नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज तक बुलेटिन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज के बुलेटिन में दिखाएंगे कि क्यों कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है हमेशा चुनावों के दौरान ईडी को आगे करने के आरोप। इसी को लेकर दिखाएंगे एक और बड़ी खबर जिसमें राहुल गांधी को लेकर ये बात सामने आ रही है कि जब उन्होंने मोदी को पनौती कहा तो इसको लेकर अब उन पर एक और केस दाखिल हो सकता है। ये मामला तब आया है जब उन पर मोदी सरनेम को लेकर पहले से ही कोर्ट में केस चल रहा है जिस पर फिलहाल स्टे लगा हुआ है। इसके अलावा दिखाएंगे दिन भर की और भी बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष कहता है कि चुनाव में बीजेपी ईडी को आगे कर देती है ताकि विपक्ष को निपटाया जा सके। आरोपों की इस राजनीति के बीच ईडी ने सोनिया और राहुल की कंपनी यंग इंडिया की 752 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। सोनिया राहुल पर नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिक कंपनी एजेएल की 200 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। शिकायत करने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि सिर्फ 50 लाख देकर 200 करोड़ की संपत्ति हथिया ली। इस केस में सोनिया राहुल आरोपी हैं और जमानत पर हैं। पिछले साल जून जुलाई में 3 दिन में सोनिया से 12 घंटे और राहुल गांधी से 5 दिन में 50 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। कांग्रेस ने इसे चुनाव के समय बदले की कार्रवाई कहा है और बीजेपी ने गांधी परिवार को बेईमान। जब मोदी जी संकट में होते हैं वो अपने सबसे प्रबल घटक दल ईडी को मैदान में उतार देते हैं और इससे पूरी तरह से ये साफ हो चुका है कि जो 2 बचे हुए चुनाव हैं तेलंगाना में तो वो निस्तो नाबूद है और राजस्थान भी वो बुरी तरह से हारने वाले हैं। अन्यथा वो ईडी से ये कार्रवाई ना कराते। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए कार्रवाई कराई गई है। राहुल मोदी के बीच पनौती वाला विवाद चल रहा है। मोदी ने पनौती पर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने हेवीली राहुल के पनौती वाले बयान पर स्टैंड लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने 2015 का न्यूज तक का ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें मोदी नसीब और बदनसीबी पर भाषण दे रहे हैं। तब मुद्दा था कच्चे तेल के गिरते दाम। मोदी ये कह रहे थे कि नसीब वाले से काम हो रहे हैं तो बदनसीब को क्यों लाना। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, क्या राहुल गांधी के खिलाफ एक और केस बन जाएगा? राहुल गांधी ने कल राजस्थान की रैली में पीएम मोदी को पनौती कहा था। राहुल फाइनल मैच में भारत की हार को लेकर पनौती पीएम मोदी को बता रहे हैं। इधर राहुल ने बयान दिया, उधर वकील विनीत जिंदल दिल्ली पुलिस के पास चले गए एफआईआर दर्ज करने की मांग लेकर। दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज की है लेकिन एफआईआर करनी है या नहीं ये पुलिस डिसाइड करेगी। वैसे राहुल गांधी इससे परेशान नहीं होंगे। दर्जन भर पुलिस कंप्लेन और एफआईआर कोर्ट केस उनके खिलाफ पहले से ही चल रहे हैं। चोरों से मोदी सरनेम वाली तुलना करने के बाद राहुल को अपनी संसद से सदस्यता से भी हार धोना पड़ा था। 2 साल की सजा भी सुनाई जा चुकी है। वो तो सुप्रीम कोर्ट से सजा पर स्टे लगने के कारण अभी संसद में उनकी सदस्यता वापसी हुई है। अपने हर एक भाषण में पहले नरेंद्र मोदी आते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं। याद है आपको? याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती। वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। राजस्थान में प्रचार खत्म होने वाला है, बस कल का दिन बचा है। प्रचार के लिए 25 नवंबर को वोटिंग हो जाएगी। आज भी पीएम मोदी, राहुल, प्रियंका गांधी और अमित शाह ने राजस्थान में धुआंधार प्रचार किया। मोदी ने राजेश पायलट का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस में जिसने गांधी परिवार के सामने कुछ भी बोला वो मरा समझो। राजेश पायलट ने एक बार कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी, फिर झुके, लेकिन परिवार राजेश पायलट के बाद उनके बेटे को भी सजा दे रहा है। ऐसा बोलकर मोदी ने सचिन पायलट से सहानुभूति जताई। पूरे कांग्रेस में जिसने परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला,
मरा समझो। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। मोदी के स्टेडियम जाने से वर्ल्ड कप फाइनल हार गया भारत। इसी पर शुरू हुआ पनौती वाला विवाद। मोदी के ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों से मिलने के वीडियो पर विवाद हुआ, लेकिन अब कहानी यह है कि खिलाड़ियों से मिलने वाला मोदी का वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ। यूट्यूब के ट्रेंड में टॉप पर चल रहा है। यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल चैनल से पोस्ट किए गए वीडियो को 50 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और व्यूज लगातार बढ़ ही रहे हैं। वीडियो में मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सब होता रहता है। विरोधियों ने इसे पीएम का पीआर स्टंट और खिलाड़ियों की प्राइवेसी में दखल तक देने की बात कहा है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने वीडियो पर कहा कि ये बुरे समय में सहानुभूति पूर्वक नेतृत्व करने वाले नेता की ताकत है। वैसे फाइनल में हार की चर्चा क्रिकेट या क्रिकेटरों के कारण, पॉलिटिक्स के कारण ही बनी हुई है। ममता बनर्जी ने बंगाल में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए 7वीं बार बिजनेस समिट किया। मैसेज दिया कि गौतम अदानी से उन्होंने किनारा कर लिया। अब ममता की दोस्ती मुकेश अंबानी के साथ आगे बढ़ेगी। ममता ने अदानी की कंपनी को दिया 25,000 करोड़ का ताज सी पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। पिछले साल ही अदानी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं मिली है। इस बार समिट में अदानी नहीं, मुकेश अंबानी आए। 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके मुकेश अंबानी ने और 20,000 करोड़ बंगाल में लगाने का ऐलान भी किया और ममता को अग्नि कन्या कहकर खूब तारीफ की। ये सब तब हुआ जब अदानी के चक्कर में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी में फंसी हुई हैं। उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। ममता ने महुआ का समर्थन करते हुए पार्टी में प्रमोशन दिया था। अब अदानी को बंगाल से बाहर कर दिया। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे 41 लोग कभी भी बाहर आ सकते हैं। 10 दिन की कोशिशों के बाद सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए पाइप धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच रहा है। जहां तक पाइप से सुरंग बन गई, वहां से फंसे लोग सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर हैं। टनल में अमेरिकी ऑगर मशीन से 39 मीटर तक 800 मिलीमीटर गोलाई का पाइप डाला जा चुका है। कल कैमरा पहुंच गया था, जिससे ये साफ दिखा कि कम से कम 12 नवंबर से टनल में फंसे 41 लोग अभी सेफ हैं। फिलहाल 6 इंच वाली पाइप के जरिए उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है। गाजा में हमास के कब्जे से 30 बच्चों समेत 50 बंधकों की रिहाई होगी। इजराइल भी 300 फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ेगा। इजराइल का दावा है कि गाजा में हमास ने बुजुर्ग और महिलाएं समेत 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया हुआ है। इजरायली कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें हमास के साथ बंधकों की रिहाई के बदले समझौते की बात कही गई है। फॉर्मूला यह है कि हमास अगर 10 और बंधकों को छोड़ता है तो सीज फायर एक दिन और बढ़ जाएगा। हालांकि परमानेंट युद्ध खत्म करने पर किसी साइड ने कुछ नहीं कहा। दुनिया के बड़े नेता युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल हमास अड़े हैं। युद्ध के खिलाफ दोनों तरफ से आवाज उठ रही है। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल ने भी युद्ध छेड़ दिया था। हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी और इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ तो गजब हिट हुआ। जैसे ही आईपीओ अप्लाई करने की शुरुआत हुई, 1 घंटे में पूरा का पूरा आईपीओ सब्सक्राइब हो गया। इतना बवाल इस उम्मीद में मचा है कि 5 दिसंबर को जब आईपीओ लिस्ट होगा तो कम से कम 70% प्रॉफिट की उम्मीद लगाई जा रही है। टाटा ग्रुप की कोई नई कंपनी 19 साल में पहली बार शेयर बाजार में एंट्री मारने वाली है। 775 से 500 प्राइस ब्रांड का आईपीओ मंगलवार को करोड़ों लगाने वाले एंकर इन्वेस्टर से खुला था। उन्होंने भी जबरदस्त जोश दिखाते हुए 791 करोड़ की बोली लगा दी। किसको शेयर अलॉट हुए ये पता चलेगा 30 नवंबर को। वैसे इस समय 5 कंपनियों के आईपीओ खुले हैं, लेकिन टाटा टेक शेयरों पर ज्यादातर नजर है। ओपन एआई और चैट जीपीटी के सीईओ सैम ऑल्टमैन उसी कंपनी में सीईओ बनकर लौट आए हैं जिसको उन्होंने बनाया था, लेकिन कंपनी के बोर्ड ने उनको निकाल दिया था। इसके लिए कंपनी के उन बोर्ड मेंबर्स को विदा होना पड़ा जिन्होंने ऑल्टमैन को
बाहर किया था। ओपन एआई के 500 कर्मचारियों ने धमकी दी थी कि अगर बोर्ड ने रिजाइन नहीं किया तो वो रिजाइन कर देंगे। ओपन एआई की उठापटक में फायदा देख रहे माइक्रोसॉफ्ट को झटका लगा है। सत्या नडेला ने तो ऑल्टमैन की ज्वाइनिंग का अनाउंसमेंट कर दिया था। एआई वो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया बदल रही है। ऑल्टमैन मामले से एक बात साबित हुई कि एआई से बहुत सारे जॉब्स जा सकते हैं, लेकिन एआई को चलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ऑल्टमैन जैसा इंटेलिजेंट ह्यूमन ही चाहिए। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। आज के बुलेटिन के बारे में जो भी आपके फीडबैक्स है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।